आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम उन वोटरों ने एनडीए और इंडिया अलायंस की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। जिस तरीके की रिपोर्ट मुझे जमीनी स्तर से मिली है, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। चौथे चरण के चुनावी मतदान के बाद एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जो कि बिल्कुल जमीनी स्तर से निकल कर आई है। कल 13 मई को चौथे चरण के चुनावी मतदान हुआ। कल चौथे चरण में बहुजन समाज पार्टी के वोटरों ने जिस तरीके से खेल किया इंडिया और एनडीए अलायंस के साथ, वो कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए का दोनों ही गठबंधनों का मुश्किल बढ़ाने के लिए काफी है। कल चौथे चरण का चुनावी मतदान 13 मई को हुआ और कल चौथे चरण के चुनावी मतदान के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आई, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम उन वोटरों ने किस तरीके से इंडिया और एनडीए के साथ खेल किया है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम उन वोटरों ने कैसे चौथे चरण के चुनावी मतदान में पूरा का पूरा गेम लोकसभा आम चुनाव का पलट दिया है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम उन वोटरों ने बड़ा खेल कर दिया है लोकसभा आम चुनाव में चौथे चरण में, और साथ ही साथ पिछले जो 3 चरण के चुनाव हुए उनमें भी जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 सीटों पर हुई चौथे चरण में, और पूरे देश भर में लोकसभा आम चुनाव की 96 सीटों पर वोटिंग हुई कल 13 मई को। इस बार यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का बिल्कुल भी गठबंधन नहीं है। आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। एक्सिस माया इंडिया के एमडी प्रदीप गुप्ता का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं। यानी कि एक एमडी एक्सिस माया इंडिया के एमडी प्रदीप गुप्ता ने उन्होंने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी के वो जो तमाम वोटर हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा खेल कर सकते हैं। प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि यूपी में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी ट्रांसक्शन पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से हारेगा, ये सब बहुजन समाज पार्टी ही तय करती है। और इस बार M/Y यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण, अपर कास्ट दलित वोट जैसे मुद्दों पर हर बार बात होती है। बीएसपी का वोट शेयर पिछले चुनाव में भले ही घटा हो, पर इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ने की पूरी संभावना है। ये प्रदीप गुप्ता का मानना है, जो कि निचले स्तर से उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, मुस्लिम वोटों को मिलकर 30%, और लगभग मैं आपको बताऊं मुस्लिम समाज के तमाम उन दिग्गज नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया है, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा गेम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बनाने के लिए काफी है। बहुजन समाज पार्टी ने 23 मुस्लिम कैंडिडेटों को लोकसभा आम चुनाव का टिकट दिया है, जबकि पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ 6 टिकट पर मुस्लिम समाज के तमाम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, और इस बार 23 टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी ने साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा हितैषी कोई अगर पार्टी है मुस्लिम समाज की तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की रणनीति ने एनडीए और इंडिया दोनों की नींद उड़ा रखी है। मायावती ने लोकसभा आम चुनाव में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में से लगभग 78 सीटों पर उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है, जबकि देवरिया और कुशीनगर सीट पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा के उम्मीदवारों की फेरासत देखें तो 78 सीटों में से 23 मुस्लिम समाज को दी गई हैं, 15 ब्राह्मण समाज को दी गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने 23 मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट देकर उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ाई है। वहीं 15 ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं को टिकट देकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ये सबसे बड़ा मायावती ने गेम खेला है, और इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया है,
वो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा फायदेमंद हो सकता है। भले ही पूरे देश की मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी की चर्चा ना हो रही हो, पर बहुजन समाज पार्टी के वोटरों ने इस बार सबसे बड़ा खेल किया है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये मजबूर हो गए हैं मानने को कि बहुजन समाज पार्टी के वोटरों ने कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए दोनों की मुश्किलें बढ़ाई हैं और 23 कैंडिडेट मुस्लिम समाज से बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। तो इससे लाजमी है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत आसमान छू सकता है इस लोकसभा आम चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी, क्योंकि 13 मई को जब चौथे चरण का चुनावी मतदान हो रहा था, तब मायावती जी लगभग लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावी जनसभाएं कर रही थी और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बना रही थी और एनडीए और इंडिया अलायंस के तमाम जो उन नेताओं की पोल खोल रही थी जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर अपने सर पर घुमाए बैठे हैं। तो मायावती जी ने चौथे चरण के चुनावी मतदान के बीच बहुत कुछ बोला और मायावती जी की पार्टी के जो तमाम वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इस बार कुछ अच्छा कर सकते हैं बीएसपी के लिए। फिलहाल आपकी क्या राय है? बहुजन समाज पार्टी के वोटरों के मन में क्या कुछ चल रहा है? आप अपनी कमेंट में देना। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।